नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर इस वीडियो को तुम तक पहुंचने दिया गया है तो ये यूं ही नहीं हुआ। कुछ है जो तुम्हें चेतावनी देना चाहता है, कुछ ऐसा जो आने वाले वक्त में तुम्हारे साथ घटने वाला है। कुंडली में दो छुपे हुए योग सक्रिय हो चुके हैं, ऐसे योग जो अक्सर तब बनते हैं जब किस्मत को झकझोरने की जरूरत पड़ती है। अब ध्यान से सुनो, एक ऐसा सोमवार आने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी का सबसे कठिन मोड़ बन सकता है। बाहर से सब कुछ सामान्य लगेगा, लेकिन भीतर ही भीतर एक तूफान जन्म लेगा। और अगर तुमने इसे नजरअंदाज कर दिया तो फिर तीन ऐसी चीजें तुमसे छिन जाएंगी जिन्हें वापस पाना नामुमकिन होगा। पहला, तुम्हारा भरोसा। जिस पर तुमने आंख मूंद कर विश्वास किया, वही तुम्हें धोखा देगा। तुम्हारे ही राज अब दूसरों की जुबान बन जाएंगे। दूसरा, तुम्हारा धन। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी वजह के एक ऐसा खर्चा, एक ऐसा झटका आएगा जो तुम्हारी पूरी मेहनत को खत्म कर सकता है। तीसरा, तुम्हारा आत्मविश्वास। तुम्हारे फैसले गलत साबित होंगे, लोग तुम्हें कटघरे में खड़ा करेंगे। और सबसे खतरनाक बात, तुम खुद अपने ऊपर भरोसा करना छोड़ दोगे। ये कोई आम ग्रह स्थिति नहीं है, ये एक छुपी हुई साजिश है जो धीरे धीरे तुम्हें घेरे जा रही है। ना कोई शोर होगा, ना कोई इशारा, बस अचानक एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। और तब तुम सोचोगे कि काश किसी ने पहले बताया होता, काश किसी ने चेता दिया होता। तो सुनो, ये वही चेतावनी है जो आज तुम्हें मौका दे रही है कि खुद को और अपने भाग्य को बचा सको। अगर अब भी इसे हल्के में लिया तो आगे चलकर सिर्फ पछतावा बचेगा। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हें उन उपायों के बारे में बताएगा जो इस पूरे संकट को पलट सकते हैं। अब जब संकट की घड़ी सामने खड़ी है तो जरूरत है एक ऐसे उपाय की जो न सिर्फ तुम्हें इस काली छाया से बचा सके, बल्कि उस ताकत को भी जगा सके जो बहुत समय से तुम्हारे अंदर सो रही है। ध्यान से सुनो, जिस दिन ये अदृश्य योग सक्रिय हो, उस दिन सुबह उठते ही बिना किसी से बात किए अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में चुपचाप बैठ जाओ। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, सिर्फ अपने भीतर उतरना है। एक गहरा सांस लो, फिर अपने मन में उस शख्स की छवि लाओ जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो और जिसे लेकर तुम्हारे मन में संदेह जाग चुका है। अब उसी को मन ही मन कहो, अगर तू मेरा है तो कभी मुझे धोखा मत देना, और अगर तू धोखा देने वाला है तो आज से तू मेरी जिंदगी से चला जा। ये साधारण शब्द नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। और जब आत्मा पुकारती है तो ब्रह्मांड जवाब जरूर देता है। इसके बाद उसी दिन रात को सोने से पहले अपने कमरे में एक छोटी सी लौ जलाकर उसके सामने एक नींबू रख दो। सुबह देखो, अगर वो नींबू पीला ही रहा तो अभी सब ठीक है, लेकिन अगर वो हल्का काला या दागदार हो जाए तो समझ लो कोई तुम्हारी ऊर्जा को निगल रहा है। इस उपाय को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह एक संकेत है, ग्रहों से भी पहले मिलने वाला संकेत। और सुनो, अब समय बचाने का नहीं है, बल्कि खुद को साबित करने का है। अगर तुमने इन संकेतों को नजरअंदाज किया तो जो खोओगे वो सिर्फ पैसा या रिश्ता नहीं होगा, बल्कि वो विश्वास होगा जो खुद ब्रह्मांड को तुमसे जोड़ता है। इसलिए अभी भी वक्त है, एक आखिरी मौका है संभलने का। अब तक जो कुछ बताया वो सिर्फ शुरुआत थी, असली लड़ाई अब शुरू होती है, क्योंकि ये सिर्फ ग्रहों का खेल नहीं है, ये तुम्हारे अंदर पल रहे संदेह, डर और टूटे हुए भरोसे की परीक्षा है। और याद रखना, जो लोग दिखावे में मुस्कुराते हैं वो अंदर से तुम्हें गिराने की कसम खा चुके होते हैं। इसलिए अब तुम्हें एक काम और करना है। शाम को सूर्य अस्त होने से ठीक पहले अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर मन ही मन एक वाक्य दोहराना है, जिसने भी मेरे जीवन में अंधकार बोया है उसका हर दांव अब उसी पर उलट जाएगा। मैं अब किसी का शिकार नहीं, मैं खुद एक निर्णय बन चुका हूं। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर से निकलकर उन सभी तक पहुंचेगी जो तुम्हारे पतन की कामना कर रहे हैं। और फिर देखना, उन्हीं लोगों की नींद उड़ जाएगी जिन्होंने तुम्हें परेशान किया था। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, उन्हें पहली बार लगेगा कि अब तू पहले जैसा नहीं रहा। अब वो समय खत्म हो चुका है जब तुम चुप रहते थे। अब जवाब दोगे, शब्दों से नहीं,
ऊर्जा से। और याद रखना, जिस ब्रह्मांड ने तुम्हें चेतावनी दी है, वही ब्रह्मांड तुम्हें सुरक्षा भी देगा। अगर तुमने अभी इसी पल अपने मन का फैसला पक्का कर लिया, तो अगर तुम अब भी यह वीडियो देख रहे हो, मत चुप रहो। इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, अब मैं जाग चुका हूं। क्योंकि यही वो वाक्य है जिससे ब्रह्मांड को संकेत जाएगा कि अब इस आत्मा ने समझ लिया है कौन अपना है और कौन काल बनकर आया है। अब जब तुमने सुन लिया है, समझ लिया है, तो अब सिर्फ देखने और सहने का समय नहीं, अब करने का समय है। तुम्हारी चुप्पी अब तुम्हें बचाएगी नहीं, बल्कि धीरे धीरे खा जाएगी। ये जो नजरें तुम्हारी जिंदगी पर टिकी हैं, ये सिर्फ इंसानी शक नहीं है। ये एक पुरानी ऊर्जा का हिस्सा है जो हर जन्म में तुम्हारे पीछे लगती रही है। शायद तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब भी तुम ऊंचाई की ओर बढ़ते हो, कोई न कोई गिरा देता है। जब भी तुम खुश होते हो, कोई न कोई आकर वो खुशी छीन लेता है। क्यों? क्योंकि एक कार्मिक ऋण अभी तक बाकी है, एक अधूरी प्रतिज्ञा, एक पुरानी दुश्मनी जिसका खात्मा इस जन्म में होना तय है। और वो समय आ चुका है। चाई जानी थी, उसी दिन तेरी आत्मा ने तुझे चेताया था कि ये जो मुस्कुरा रहा है, असल में तेरे सबसे बड़े दुख का कारण बनेगा। और आज उसकी यही हंसी तेरी जलती हुई अग्नि में चीख बनकर गूंजेगी। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ अब तेरे कर्म है, तेरी सच्चाई है, तेरे पूर्वजों की छाया है और उस अग्नि की ज्वाला है जो झूठ, फरेब और धोखे को कभी नहीं बख्शती। अब वो रात नहीं लौटेगी जब तू रोया था, अब वो लम्हा नहीं दोहराएगा जब तू टूटा था। अब तू सिर्फ एक बात याद रख, तेरा एक तिनका तेरे उस शैतान दुश्मन के पूरे षड्यंत्र को धूल में मिला देगा, जिसे तूने अपना समझा, जिसे तूने सर पर बैठाया, जिसके लिए तूने अपनी नींदें कुर्बान की। उसी ने तेरी पीठ में खंजर घोंपा, लेकिन अब वो खंजर तेरे हाथों जलाया जाएगा। तूने जो घी डाला है अग्नि में, उसमें तेरी भावना, तेरी तकलीफ, तेरे अपमान की चिंगारियां छुपी हैं। और ये ब्रह्मांड भावना से चलता है, क्रोध से नहीं। लेकिन जब भावना में न्याय की आग हो, तो खुद ईश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करता। तेरे इस उपाय की लपटें अब उसके सपनों में घुसेंगी। उसका चैन छिनेगा, उसका भाग्य सूख जाएगा, उसका हर बचा खुचा अस्तित्व तेरे हाथों जलकर राख बन जाएगा। ये आग सिर्फ बाहर नहीं जल रही, ये आग अब भीतर से उस पापी को खा रही है। वो अब डरता है, हर आवाज से चौंकता है, क्योंकि उसे पता है जिसे वो मिटाना चाहता था, वही अब उसका अंत लिख चुका है। जिसने तेरे नाम का मजाक उड़ाया, अब उसी नाम से कांपेगा। और जो तूने अग्नि में घी डालकर जो संकल्प लिया है, वो सिर्फ एक उपाय नहीं था, वो शपथ थी, वो प्रतिज्ञा थी, वो विनाश की शुरुआत थी। अब वो समय शुरू हो चुका है जिसमें तू बोलेगा नहीं, तेरा कर्म बोलेगा, तेरी अग्नि बोलेगी, तेरे हाथों से निकली एक ज्वाला बोलेगी। जिसने तुझे कमजोर समझा, जिसने तुझे डराया, अब उसी के इर्द गिर्द चारों ओर अदृश्य अग्नि का घेरा बन चुका है। वो अब कहीं नहीं छुप पाएगा। तूने जो किया वो साधना थी, सिर्फ घी नहीं डाला आग में, तूने उसकी जड़ें झुलसा दी। तेरी अग्नि अब हवा से नहीं बुझेगी, वो अब उसके पापों से और भड़केगी। हर रात जब वो सोने की कोशिश करेगा, तेरी आंखों का आंसू, तेरे दिल का दर्द, तेरी चुप्पी का प्रहार उसके सपनों में आग बनकर दौड़ेगा। वो जो तुझे तकलीफ दे गया, वो अब हर वक्त घबराएगा, क्योंकि उसे नहीं पता कहां से किस रूप में तेरी अग्नि का वार हो जाएगा। और अब ये सिर्फ अग्नि नहीं, ये एक ब्रह्म आह्वान है जो ब्रह्मांड की उन शक्तियों को जगा चुका है जिन्हें न इंसान रोक सकता है, न समय। उसका चेहरा मुरझाएगा, उसका भाग्य रुकेगा, उसकी चालें उलट जाएंगी, क्योंकि तू अब जाग चुका है। तेरी चुप्पी अब गूंज है, तेरा मौन अब मंत्र है, तेरा हंसना अब किसी शाप से कम नहीं। अब ब्रह्मांड उसकी एक एक गलती का हिसाब लेगा तेरे माध्यम से। और देखना, जब अगली बार वो तुझसे नजर मिलाएगा, तो उसमें डर होगा, झुकी हुई निगाहें होंगी, कांपता हुआ आत्मविश्वास होगा, क्योंकि उसे पता चल चुका होगा जिसे वो तिनका समझ रहा था, वही अब ज्वालामुखी बन चुका है। और ये ज्वालामुखी किसी का इंतजार नहीं करता। अब उसके हर झूठ की परतें उतरने लगी हैं। जिसने दूसरों को मोहरा बनाकर तुझ पर वार किया, जिसने तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझा,
अब वो खुद अकेला पड़ चुका है। तेरे हाथों की ज्वाला अब सिर्फ शरीर नहीं, उसकी आत्मा तक को जला रही है। वो हंसेगा, लेकिन कांपते हुए। वो बोलने की कोशिश करेगा, लेकिन गला सूख जाएगा, क्योंकि उसकी रूह जान चुकी है, जिस दिन तूने अग्नि के सामने खड़ा होकर वो संकल्प लिया था, उसी दिन उसका अंत शुरू हो गया था। अब उसकी बनाई हर योजना उलटी पड़ने लगेगी। जिसे उसने अपनी ढाल बनाया था, वही लोग अब उसे छोड़ने लगेंगे। उसका खाया हुआ निवाला, उसका बोला गया हर झूठ, उसका बिछाया गया हर जाल अब खुद उसी को फंसाने लगेगा। तेरा सिर्फ एक उपाय, तेरा अग्नि में डाला गया घी, तेरे मौन का तूफान बन गया है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। जिस धरती पर उसने तेरे साथ अन्याय किया, अब वही धरती उसके कदम डगमगाने लगेगी। उसके घर की दीवारें तक सिहरेंगी। हर कोने में उसे लगेगा जैसे कोई देख रहा है, जैसे कोई उसकी साजिशों को पढ़ रहा है। और सच भी यही है। अब ब्रह्मांड ने तेरी पुकार सुन ली है। तेरी आत्मा अब शांत नहीं रहेगी जब तक न्याय पूरा ना हो जाए। ये आग सिर्फ बाहर की नहीं है, अब ये तेरे भीतर की देवी शक्ति का रूप है, जो चुपचाप नहीं देखती, बल्कि विनाश का नृत्य करती है। अब वो समय आ गया है जब शांति नहीं, बल्कि अग्नि से न्याय मिलेगा। अब उसका भाग्य नहीं, उसका खून तक कांप रहा है। जिस घर में उसने तुझे नीचा दिखाया, उसी घर के कोनों में अब घुटन भरने लगी है। उसे लगता है कि वो बच जाएगा। नहीं, अब उसका नाम मिटेगा। उसके वंश की छाया तक सूख जाएगी। उसके बच्चों की किस्मत में वही डर लिखा जाएगा जो तूने हर रोज झेला था। कलेजा कांप जाएगा सच सुनकर। शुरुआत वहीं से होती है जहां भरोसा किया जाता है, और अंत वहीं होता है जहां विश्वास तोड़ दिया जाता है। आज जो तुम सुनोगे वो किसी ख्वाब जैसा नहीं, एक ऐसा सच है जो तुम्हारे अपने ही खिलाफ खड़ा हो चुका है। तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे बहुत नजदीक कोई है जो मुस्कुराकर देखता है, लेकिन उसके दिल में जहर है। वो जहर अब दिल में नहीं रुकेगा, सीधे वार करेगा, वो भी वहीं जहां तुम सबसे कमजोर हो। कई महीनों से तुम्हारे चारों तरफ एक चक्रव्यूह बुन रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये व्यक्ति ऐसा निकलेगा। तुम्हारा अपना ही अब घातक वार करने वाला है। तैयार हो जाओ, क्योंकि एक नहीं, एक साथ 3 बड़े कांड होंगे, और वो भी अचानक। लेकिन अब रुको, अगर तुम अब भी चेत गए तो बच सकते हो, पर एक भी गलती और तुम्हारा सचमुच का सर्वनाश तय है। अभी वहीं रुक जाओ। अगर अब तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो समझो जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो बिना चेतावनी के आएगा। इसलिए फौरन लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चेतावनी तुम्हारे लिए है, और सिर्फ तुम्हारे लिए। अब ध्यान दो, जो आने वाला है वो कोई दुर्घटना नहीं, ये पूर्व नियोजित प्रहार है। किसी ने तुम्हारी हर चाल, हर कमजोरी, हर डर को समझ लिया है, और अब उस पर हमला होगा। तुम्हारे आसपास 3 घटनाएं एक साथ होंगी। एक तुम्हारे रिश्ते को तोड़ेगी, दूसरी तुम्हारी आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख देगी, और तीसरी तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगी। ये सब एक ही दिन में हो सकता है। और अब एक बात और, किसी ने तुम्हारे नाम से किसी तांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। तुम्हें महसूस नहीं हो रहा, लेकिन रातों को बेचैनी, सपनों में डर, अचानक गुस्सा और शरीर में जलन, ये सब उसी का नतीजा है। अगर तुम वाकई इससे बचना चाहते हो, तो अगली स्क्रिप्ट में मैं बताऊंगा एक ऐसा उपाय जो हर छुपे दुश्मन को सामने लाकर खड़ा कर देगा और उसे उसी के जाल में फंसा देगा। तुम ये सोचते हो ना कि तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर कोई क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा है? तो सुनो, दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत उन्हें मिलती है जो शांत रहते हैं, और सबसे बड़ा वार उन्हीं पर होता है जिनकी तरक्की किसी को हजम नहीं होती। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी शांति, तुम्हारी चुप्पी, किसी के लिए वो जहर बन चुकी है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे घर के ही किसी सदस्य ने या बेहद नजदीकी किसी व्यक्ति ने हाल ही में किसी को कुछ देकर कोई काम करवाया है। हो सकता है वो नींबू, मिर्ची, धागा या कोई तांत्रिक सामग्री हो, पर उसका असर सीधा तुम्हारे जीवन पर पड़ने वाला है। और सबसे खतरनाक बात, जो हमला होगा वो सीधे पीठ पर नहीं, बल्कि दिल पर होगा। तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ने की साजिश रची गई है। कई बार तुमने महसूस किया होगा, बात बात पर बेचैनी, अचानक किसी का चेहरा सपने में आना, भीड़ में भी अकेलापन महसूस होना। ये सब किसी तांत्रिक चक्र का हिस्सा है। अब मैं तुम्हें 3 घटनाओं के संकेत दे रहा हूं
जिनसे तुम्हें पहले से सतर्क रहना है। 1, रात के समय अचानक किसी पुराने रिश्तेदार का जिक्र होना, चाहे बातों में या यादों में, ये संकेत है कि कोई मरे हुए नाम से तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है। 2, देर रात कुत्तों का लगातार भौंकना, खासकर तुम्हारे दरवाजे के पास, ये संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा आसपास है। 3, घर के मंदिर में दिया बार बार बुझ जाना, ये उस शक्ति का इशारा है जो तुम्हारे ईश्वर और तुम्हारे बीच की कड़ी को तोड़ना चाहती है। अब रुक जाओ और सांस लो, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। अगर तुमने वीडियो को अब तक शेयर नहीं किया, तो तुम उस चेतावनी को रोक रहे हो जो किसी और की जान बचा सकती है। तो अभी शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि जो आगे मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारे लिए ही नहीं, हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो छुपे दुश्मनों से घिरा हुआ है। अब आगे सुनो। तुम्हें लग रहा होगा कि कोई क्यों ऐसा करेगा, तो जान लो, जिस इंसान को तुमने सबसे ज्यादा महत्व दिया, जिसे तुमने अपने घर, दिल और दिमाग में जगह दी, उसी ने सबसे पहले तुम्हारे अस्तित्व पर हमला किया है। यह हमला शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर है। और अगर समय रहते उपाय नहीं किया तो धीरे धीरे सब कुछ छिन जाएगा। रिश्ते, भरोसा, पैसा और अंत में तुम्हारी खुद की पहचान। लेकिन रुकिए, उपाय है और बहुत ही प्रभावशाली है। मैं बताऊंगा कैसे तुम उस दुश्मन को पहचान सकते हो, कैसे तुम्हारे आसपास की ऊर्जाओं को शुद्ध कर सकते हो और कैसे तुम एक ऐसी ढाल बना सकते हो जिससे कोई भी वार असर न करे। सबसे पहले समझो कि हर बुरा प्रभाव एक ऊर्जा के रूप में आता है। वो ऊर्जा दिखती नहीं है, लेकिन तुम्हारे आसपास मंडराती रहती है। तुम्हारी नींद, तुम्हारा मन, तुम्हारे फैसले सब पर असर डालती है। अब वो 3 विशेष संकेत जो बताएंगे कि वार शुरू हो चुका है। 1, घर में लगातार चीजें गिरना या टूटना, चाहे वो कांच हो या पानी से भरा बर्तन। ये संकेत है कि तुम्हारे घर की रक्षा दीवारें अब कमजोर हो चुकी हैं। 2, सुबह उठते ही थकान महसूस होना, जैसे किसी ने सारी रात ऊर्जा खींच ली हो। ये इशारा है कि किसी ने तुम्हारे नाम से कुछ करवाया है। 3, मंदिर में घंटी की आवाज हल्की या गूंज विहीन लगना, मतलब तुम्हारे ईश्वर तक तुम्हारी पुकार नहीं पहुंच रही। ये सबसे खतरनाक स्थिति है। अब उपाय पर आओ। उपाय 1, काले तिल और सरसों के तेल का दीपक। हर शनिवार रात को बिना किसी को बताए घर के मुख्य दरवाजे के बाहर काले तिल और सरसों के तेल का एक दीपक जलाओ। इससे वो ऊर्जा जो घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, वहीं रुक जाती है। उपाय 2, नाम लेकर रक्षा कवच बनाना। रात 12 बजे अपने नाम को 7 बार बोलकर कहो, हे प्रभु, ये किस जन्म की सजा है? क्यों हर रास्ता बंद हो रहा है? क्यों हर कोशिश उलटी पड़ रही है? और क्यों हर मदद हाथ बढ़ाने से पहले ही मुट्ठी बन जा रही है? जो ऊपर उठता है वो गिराया जा रहा है, जो मुस्कुराता है उसका दिल अंदर से रोता है। कुछ तो है, कोई तो शक्ति है जो पीछे से खींच रही है, जैसे कोई अदृश्य जाल बिछा दिया गया हो। और अब 11 जून की तारीख, वो तारीख नहीं, एक कांड की दस्तक है। इस दिन कुछ बहुत बड़ा उलट जाएगा। तुम्हें लगेगा सब कुछ वैसा ही चल रहा है, लेकिन अचानक पीठ पीछे से ऐसा वार होगा जो तुम्हें हिलाकर रख देगा। हो सकता है तुम्हारी मेहनत पर कोई और कब्जा कर जाए, हो सकता है तुम्हारी कोई बात किसी के कान में झर बनकर पहुंचे, या फिर कोई ऐसा सच सामने आए जिसे सुनकर अपने ही लोग तुमसे दूर हो जाएं। और तब तुम कहोगे, हे प्रभु, ये क्या हो गया? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन सुन लो, ये समय है चेतावनी का। अब भी संभल जाओ। अगर तुमने ये वीडियो अधूरा छोड़ा तो वो बातें तुम जान ही नहीं पाओगे जो तुम्हारी जिंदगी बचा सकती हैं। इसलिए अभी 1 सेकंड के लिए भी मत हटना, क्योंकि अब वो राज खुलेगा जो शायद तुम्हारी किस्मत की चाबी हो सकता है। आज यह कोई साधारण दिन लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सिर्फ एक दिन नहीं, ये एक परीक्षा है, एक क्लाइमैक्स, एक अदृश्य फैसला जो पहले से लिखा जा चुका है तुम्हारे कर्मों की किताब में। उस दिन कोई तुमसे बात करते करते चुप हो जाएगा। उसकी आंखें बहुत कुछ कहेंगी, लेकिन जुबान बंद रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक छाया मंडरा रही है जो तुम्हारे अपने बनकर तुम्हें गिराना चाहती है। कभी ध्यान दिया है तुम्हारे हर काम में रुकावट क्यों आती है?
हर रिश्ते में शक, हर दोस्ती में दूरी, हर कोशिश में टूटन, ये कोई संयोग नहीं है। ये उसी अदृश्य सज्जा का हिस्सा है जो तुम्हारे पिछले जन्म या इस जन्म के किसी अनजाने पाप से जुड़ी है। और अब वो घड़ी आ रही है जब तुम्हें उस पाप का हिसाब देना होगा। लेकिन अभी समय है। अगर तुमने इन संकेतों को पहचान लिया तो तुम्हारा विनाश बच सकता है। सबसे पहले 11 जून को किसी से भी कड़वी बात मत करना, क्योंकि उस दिन जुबान से निकला एक शब्द बाद में तलवार बनकर तुम्हारे ही सिर पर गिर सकता है। दूसरे, अपनी मेहनत, अपने प्लान किसी से शेयर मत करना। उस दिन तुम्हारा सबसे करीबी भी भेदिया बन सकता है। और तीसरा, उस दिन रात को सोने से पहले एक बार जरूर कहना, हे प्रभु, अगर मैंने कोई अनजाना पाप किया है तो उसे पहचानने की शक्ति दे दो। ये वाक्य एक कवच बनकर तुम्हें अगले अनिष्ट से बचा सकता है। तुम सोच रहे हो दुश्मन बाहर है, लेकिन सच ये है, सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो तुम्हारे साथ बैठा होता है, जो तुम्हारे हर दर्द को जानता है, हर कमजोरी को पहचानता है और उसी को हथियार बनाकर तुम्हें तोड़ देता है। और अब वो समय आ रहा है जब ये छुपे हुए लोग अपने असली चेहरे दिखाने वाले हैं। तुम्हें लगेगा, नहीं, ये तो मेरा अपना है, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा होगा जो सब बदल देगा। एक बात याद रखो, जब अपना ही पीठ में खंजर घोंपता है तो शरीर से नहीं, आत्मा से खून निकलता है। इसलिए अब समय है पहचानने का। हर मुस्कुराहट को शक की नजर से देखो, हर तारीफ में छुपी चाल को समझो, हर मदद में छिपा मकसद पकड़ो। क्योंकि अब जो समय चल रहा है वो सिर्फ तुम्हारे कर्म नहीं, तुम्हारी सावधानी की परीक्षा भी ले रहा है। और अब जान लो, वो एक अचूक उपाय जिससे हर छुपी साजिश विफल हो सकती है। रात के समय जब सब सो जाएं, तुम एक बार अपने कमरे में अकेले बैठो, दीपक जलाओ और आंखें बंद करके सिर्फ एक बात बोलो, जो दिखता है वो सच्चा हो, जो छुपा है वो उजागर हो, और जो मेरा नहीं है वो मुझसे दूर हो जाए। ये वाक्य साधारण नहीं है, ये एक ज्योतिषीय उद्घोषणा है जो समय की चाल को तुम्हारे पक्ष में मोड़ सकती है। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय के बाद जो चेहरे सामने आएंगे वो तुम्हें चौंका सकते हैं। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ सच खून की तरह लगेगा, लेकिन यही शुद्ध की प्रक्रिया है। क्या कभी ऐसा लगा है कि तुम जितना भागते हो, समस्याएं उतनी ही तेज पीछा करती हैं, जैसे कोई अदृश्य छाया तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रही हो? कभी काम बिगड़ जाता है, कभी रिश्ता टूट जाता है, तो कभी बिना वजह मन भारी हो जाता है। ये सब सिर्फ संयोग नहीं है, ये संकेत हैं कर्मों की उधारी के। कभी कभी हम कोई भूल कर बैठते हैं और उसका बोझ सिर्फ इस जन्म में नहीं, आने वाले कई वर्षों तक पीछा करता है। हो सकता है तुमने किसी का दिल तोड़ा हो, किसी को धोखा दिया हो, या फिर किसी की सच्ची बात को मजाक समझकर ठुकरा दिया हो, और अब वो कर्म तुमसे हिसाब मांग रहा है। लेकिन यही समय है जहां तुम्हें एक और ताकत पुकार रही है, तुम्हारे पूर्वज। हाँ, वही पूर्वज जिनकी तस्वीरें दीवार पर टंगी हैं, जिन्हें तुमने वर्षों से याद नहीं किया, वो अब तुम्हें इशारा दे रहे हैं। अगर तुमने उनकी बात सुनी तो वो अदृश्य रक्षक बन जाएंगे। लेकिन अगर फिर अनदेखा कर दिया तो ये परीक्षा तुम्हें तोड़ेगी, इतना कि तुम अपनी ही पहचान खो बैठोगे। अब जान लो, वो रहस्य जो बचा सकता है। कभी अकेले में, जब आसपास कोई ना हो, तब पूर्वजों को याद करते हुए बस इतना कहो, मैं नहीं जानता किस बात की सजा मिल रही है, लेकिन अगर मेरी आत्मा सच्ची है तो मुझे राह दिखाओ। ये शब्द उस दरवाजे की चाबी हैं जो बंद था अब तक। और याद रखना, कर्म का लेखा जोखा ब्रह्मांड से कभी मिटता नहीं। वो लौटता है शब्दों में, चेहरों में, घटनाओं में, कभी ख्वाब बनकर तो कभी सजा बनकर। अब तक जो हुआ वो तुम्हारा इम्तिहान था, लेकिन अब जो होगा वो तू अब तक जिसे अपना समझता रहा, वही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। तेरे सबसे नजदीकी ने ही तेरे लिए खड्डा खोदा है और तुझे अब तक इसकी भनक तक नहीं। अब वक्त है आंखें खोलने का। अब वक्त है अपने ही घर में छिपे दुश्मनों को पहचानने का। तू दिन रात मेहनत कर रहा है, तू अपने सपनों को संजो रहा है, लेकिन वहीं कोई है जो तुझे गिरते हुए देखना चाहता है। तू उसे अपना भाई समझता है, तू उसे सबसे बड़ा भरोसा देता है,
लेकिन वो तुझे सिर्फ एक मोहरा समझता है, जिसे वक्त आने पर गिरा देना है, मिटा देना है, बर्बाद कर देना है। तेरे साथ जो हो रहा है ना, वो कोई बाहर का नहीं कर रहा, वो तेरा ही है, लेकिन दिल से तेरा कभी नहीं रहा। अब तक तू जिसको दूध पिलाता आया है, वही अब तुझ पर जहर उगल रहा है। जिसे तूने अपनी छाया में रखा, वही अब तेरी जड़ें काट रहा है, धीरे धीरे, छुप छुप कर। और तू तू आज भी मुस्कुरा रहा है, सोच रहा है, नहीं, ये तो मेरा अपना है, ये ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कर रहा है। तेरी हर कमजोरी को पहचान चुका है और अब उसे हथियार बना चुका है। राहु का ग्रह चाल, शनि की तीसरी दृष्टि, केतु की चालाकी, सभी ने अब अपनों का असली चेहरा उजागर करना शुरू कर दिया है। तू कभी कभी सोचता है ना कि क्यों सब कुछ बिखर रहा है, क्यों तेरे अपने तुझसे दूर हो रहे हैं, क्यों तुझे अकेलापन घेरे रहता है? क्योंकि जिनके लिए तू लड़ रहा है, वो तुझे ही मिटा देने की साजिश रच रहे हैं। उनकी मुस्कान नकली है, उनके कंधे पर रखा तेरा हाथ असल में तेरी गर्दन तक पहुंच चुका है। तेरे घर में ही वो बैठा है जो तेरा हर राज जानता है, और अब उसे दुनिया के सामने लीक करेगा। तेरी इज्जत, तेरा विश्वास, तेरी मेहनत सब मिट्टी में मिलाने वाला है। अगर तूने अभी नहीं समझा तो बहुत देर हो जाएगी। ये मत भूल, जब बर्बादी आती है तो पहला वार कोई दुश्मन नहीं करता, वो करता है जिसे तू अपना कहता है। अब अगर कभी सपने में भी कोई चेहरा धुंधला दिखे तो समझ ले वो इशारा है जिसे तू देख नहीं पा रहा, पर तेरी आत्मा पहचान रही है। कभी किसी ने पीठ पीछे तेरी बुराई की, कभी किसी ने तेरे राज और दर्द को मजाक बना दिया, और तू सोचता रहा कि शायद गलती मेरी ही होगी। नहीं, अब ये खुद को कोसने का समय नहीं है। अब वक्त है आंखें खोलने का। जो हर बार तुझे नीचा दिखाता है, जो तुझे हर किसी के सामने मजाक बना देता है, जो तेरे हर फैसले पर शक करता है, वो तेरा अपना नहीं है, वो तेरा गद्दार है। तेरा पतन उसी के कारण है। अब बता, क्या तू अब भी उसे बचाएगा या खुद को बचाने के लिए उसका नकाब उतारेगा? अगर तुझे भी लगता है कि आजकल हर चीज उलझती जा रही है, बिना किसी वजह के लोग तुझसे कटने लगे हैं, हर रिश्ते में शक, हर बात में झूठ और हर जगह फरेब है, तो समझ ले, अब राहु और केतु की चाल तेरे सिर चढ़ चुकी है। शनि अब सबका पर्दाफाश करेगा, लेकिन उससे पहले तुझे खुद को तैयार करना होगा। तेरी आत्मा बार बार चीख रही है, तेरा अंतर्मन आवाज दे रहा है कि अब और भरोसा मत कर, अब बस बहुत हुआ। और अगर तू आज भी नहीं जागा तो जिन हाथों को तूने पकड़ा था, वही हाथ तुझे खींचकर अंधेरे में ले जाएंगे। अब तू ही फैसला कर। तेरे पास अब दो रास्ते हैं, या तो तू आंखें बंद करके बर्बाद हो जा, या अब उठ, संभल और उस गद्दार को पहचान जिसने तुझे बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। तेरे ग्रह बता रहे हैं कि समय अब निर्णायक मोड़ पर है। कोई ऐसा निर्णय ले जो तुझे बचा सके। और हां, अगर इस पूरी बात में तुझे अपना दर्द महसूस हुआ हो, अगर तुझे भी ऐसा लगा हो कि तू भी किसी गद्दारी का शिकार हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर, ताकि जो तुझसे छल कर रहे हैं उन्हें एहसास हो कि तू अब सोया हुआ नहीं, तू अब जाग चुका है। अब तू जवाब देगा, अब तू अपनी मेहनत का, अपने सपनों का और अपने आत्मसम्मान का बदला लेगा। अब मैं तुझे बताता हूं कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे लक्षण जिन्हें तूने आज तक नजरअंदाज किया, लेकिन वही थे तेरे पतन की असली वजह। कभी सोचा है, तेरे घर में रहते हुए ही तुझे अकेलापन क्यों महसूस होता है? क्यों वो इंसान जो हर बात में तेरी हां में हां मिलाता है, तेरे गैर मौजूदगी में सबसे पहले तेरे खिलाफ बोलता है, वो अचानक तुझसे ज्यादा जानने वाला बन गया। तेरे फैसलों पर सवाल उठाने लगा, तेरे हर काम को छोटा बताने लगा। वो चाहता है कि तू खुद पर शक करे, तेरा आत्मविश्वास डगमगाए, क्योंकि जब तू टूटेगा तभी उसकी जीत होगी। अब सुन, अगर इन दिनों तेरे मोबाइल, तेरे राज, तेरे मन की बात किसी तीसरे के पास पहुंच रही है, तो समझ ले, गद्दार बहुत नजदीक है। जिसके सामने तू रोता है, वही सबसे ज्यादा हंसता है, तेरे दर्द पर, तेरे हाल पर। अब भी नहीं समझा? अब भी भरोसा है? चल, अब मैं तुझे उपाय देता हूं। उपाय नहीं, एक ढाल दूंगा जिससे सच सामने आएगा। हर मंगलवार और शनिवार की रात को सोने से पहले एक बात जरूर कर, तांबे के छोटे पात्र में 7 बूंद सरसों का तेल लेकर उसमें